राधे 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 श्याम एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश हैं और स्वस्थ हैं। मैं भी आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं मेरी सबसे प्रिय पुस्तक आप कह सकते हैं ओम स्वामी जी द्वारा लिखित 13 मंथ्स इन द हिमालयस की बातें आप सभी से शेयर करूँगी। इस बुक का रिव्यू करने का सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि इस बुक में क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इस विषय में मैं आप सभी से शेयर करूंगी। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये बुक स्वामी जी ने मुझे स्वयं भेजा है और ये देखिए स्वामी जी का जो है सिग्नेचर साइन कॉपी। इसमें स्वामी जी ने मुझे अप्रिशिएट किया है मेरे काम को लेकर, तो इसी काम को मैं अच्छे से करने की प्रयास करूंगी। बुक तो मैंने 3 दिन में पढ़ के ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये जो वीडियो है ये आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो चलिए देर आया दुरुस्त आया। तो देखिए, इस बुक को अगर हम बुक कहें तो इसका गरिमा जो है वो कम हो जाता है। इस बुक को आप स्वामी जी का प्रसादी कह सकते हैं, स्वामी जी का खजाना कह सकते हैं, जो स्वामी जी अपने भक्तों में बांट रहे हैं। तो ये एक ऐसा खजाना है। सन्यासी के पास क्या होता है खजाना के रूप में? नाम, जप, भक्ति, साधना, यही सब तो सन्यासी वैरागियों का खजाना होते हैं, है ना। तो स्वामी जी का जो सिद्धियां है, उस किन किन सिद्धियों से स्वामी जी को माँ मिले, किन किन सिद्धियों से स्वामी जी को श्रीहरि मिले, यही सारे सिद्धियाँ इस बुक में है। इस बुक में खजाना के रूप में है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हम साधना कर रहे हैं और किस साधना से हमें माँ मिल रही है, इसको लोगों में बांटना। कलिकाल के संसारियों तो अपने नॉर्मल जो खजाना होते हैं, यानी पैसा, धन संपत्ति जो होते हैं, वो कितने हैं हमारे पास वही नहीं बताना चाहते, लोगों से छुपा के रखते हैं। और जो सबसे बड़ी संपत्ति है, जो सबसे बड़ी धन है, वो क्या है? वो माँ का दर्शन, श्री हरि का दर्शन ही तो है ना। तो ये जो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोगों में बांटना, जो एकमात्र स्वामी जी द्वारा ही संभव है। और जो भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, मैं इनको रिकमेंड करूंगी, आप पहले इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड करिए। अगर आप इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड पढ़ते हैं तभी आप इस बुक का जो मिठास है उसे सही में उपभोग कर सकते हैं। इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड का ही एक सीक्वल है ये बुक, आप कह सकते हैं। और देखिए, मैं एक नॉन रीडर थी पहले, ठीक है, अभी भी हूँ। अभी भी मुझे लगता था स्वामी जी के बुक पढ़ने के बाद से कि मैं रीडर बन चुकी हूँ, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ स्वामी जी का बुक में ही इंटरेस्ट होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और कोई भी बुक मैं उठा लेती हूँ, उसे मैं 15 दिन 20 दिन तक ख़त्म करती हूँ। और स्वामी जी का बुक हो वो मैं 3-4 दिनों में ही ख़त्म करने की प्रयास करती हूँ। तो ये स्वामी जी का लेखनी का ही जादू है, जो बुक नहीं पढ़ता उसको भी बुक पढ़ने पे मजबूर कर देता है। जैसे हम इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड से जानते हैं कि त्याग करना किसे कहते हैं, सही में त्याग किसे कहते हैं, है ना, और डेडिकेशन किसे कहते हैं, इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। वैसे ही हमें इस बुक से भक्ति दिखेगा, इस बुक में स्वामी जी का स्ट्रगल दिखेगा, इस बुक में स्वामी जी का वो सारी सिद्धियाँ देखने को मिलेगी जिससे स्वामी जी ने माँ का दर्शन लाभ किया, श्री हरि का दर्शन लाभ किया। देखिए, मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप इस बुक को पढ़ें और सही में जाने कि आजकल हम जो कहते हैं, बात बात पर कहते रहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, तो ये क्या वाला है? ये बुक उसी को प्रमाण करते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि एक बुक पढ़ते हुए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये बुक जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ठीक है। और मेरे साथ ऐसा भी पहली बार हुआ है कि कोई बुक पढ़ते पढ़ते मैंने रोया है, ठीक है। जब 49 पेज में पढ़ रही थी तब मुझे लग रहा था कि जब ये बुक ख़त्म हो जाएगा, मैं फिनिश कर लूँगी, तब क्या होगा। और जब स्वामी जी श्री हरि का विवरण देते हैं, श्री हरि कैसे दिखते हैं, श्री हरि किन वस्त्रों में थे, ये सारे बातें बताते हैं, तो इतना मन इतना गदगद हो जाते हैं आनंद में। जो आप पढ़ेंगे जब, तभी आपको एहसास होगा कि मैं किस बात का एहसास आपको कराना चाहती हूँ। और देखिए, इस बुक को लिखने में स्वामी जी बहुत सालों से चाहते थे लिखना, तो बहुत सालों की एक प्रसादी, ठीक है, जो है वो हमें मिल रही है।
और एक बात है, जब इस बुक का पढ़ना शुरू करेंगे, जो स्वामी जी को जानते हैं, जो उनका जो यज्ञ है वो अटेंड कर चुके हैं, तो आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं, आप इस बुक को जब स्टार्ट करेंगे, तब आप जयम्बे हरे जगदम्बे हरे इस गाने को गुनगुनाएंगे। और जब इस बुक को आप फिनिश करेंगे, तब आप नुसरत फ़तेह अली खान की नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ ना कोई और मंगदा इस गाने को गुनगुनाएंगे। और जब भी आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा क्यों ना पहले 18 चैप्टर पढ़ लेती हूँ, फिर मैं बाद में ये सारे चैप्टर पढ़ूंगी। तो ऐसा मत कीजिए। फिर 18 चैप्टर का जो मिठास है वो आप नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा करते भी है, तो ये मतलब स्वामी जी का जो स्ट्रगल है, ये उसका अवहेलना करना हुआ मुझे लगता है। तो मेरा भी ऐसा मन नहीं हुआ पढ़ते पढ़ते कि पहले मैं 18 चैप्टर पढूं, क्योंकि हर एक चैप्टर में इतना मिठास है, हर एक चैप्टर आपको इतना आकर्षित करेंगे कि आप खो जाएंगे, ठीक है, पढ़ते पढ़ते। तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी इस बुक के विषय में, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। विशेषतः इस बुक के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं छोटा ही रखना चाहती हूँ वीडियो को। मेरा रिकमेंडेशन सभी को है कि आप सभी इस बुक को ज़रूर पढ़िए, और छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे हो तो और भी अच्छा। आपको साधना, सिद्धियाँ, भक्ति, भजन, ये सारे चीज़ों के बारे में आप अवगत होंगे, आपके जो बच्चा है वो, और उनको भी एक इंटरेस्ट आएगा कि क्यों ना हम भी साधना करें, क्यों ना हम भी भक्ति करें, तो हमको भी भगवान मिल सकते हैं। एक प्रेरणा आएगा। ये बुक सही में एक मोटिवेशन भी देते हैं कि साधना से संभव है। और जो कोई भी स्वामी जी को प्रेम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे इस बुक को पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा मेरे स्वामी ने कितना परिश्रम किया है, कितना श्रम हुआ मेरे प्रभु को, है ना। तो देखिए, मेरे हिसाब से भगवान से मिल रहे हैं, है ना, उसी का कहानी इस बुक में बताया गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मेरे पास इतना तो शब्द भंडार भी नहीं है कि मैं स्वामी जी के विषय में कुछ कह पाऊँ, उनके बुक के विषय में कुछ कह पाऊँ। ये छोटी सी प्रयास है बस। आप ज़रूर पढ़िए। राधे राधे, राधे श्याम।